इस मामले में 100% एश्योर हम नहीं हैं कि अलग अलग जिले में अलग अलग सेट थे या नहीं थे, और बातें लगातार हो रही थी। आज भी सुबह भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे होंगे 3 तरह के कलर कोड की क्वेश्चन की बातें कही गई थी। तो वैसी परिस्थिति में अगर 4 भाग को, एक क्वेश्चन को 4 भागों में बांटा गया तो 12 तरह का क्वेश्चन पेपर एक्चुअल में होना चाहिए, जो 3 अलग अलग कंप्लीट सेट में होता। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि बातें लगातार नॉर्मलाइजेशन की जा रही है, बातें नॉर्मलाइजेशन विथ परसेंटाइल की जा रही है, तो ये नॉर्मलाइजेशन तभी सार्थक होगी जब अलग अलग सेट रहेंगे। अगर एक ही सेट को 4 भाग में बांट दिया गया तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो भी छात्र एग्जाम दे के निकल रहे थे बहुत संतुष्ट थे, और ये मैक्सिमम छात्र की संतुष्टि कहीं ना कहीं ये इस बात को इंगित करता है कि क्वेश्चन का लेवल आसान रहा है, इसलिए कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज बीपीएससी TRE3 की परीक्षा थी, जिसको लेके लगातार गर्म तो बाजार था ही कि आखिरकार क्या इस बार पेपर लीक फिर से होगा। और इसके साथ ही 19 तारीख से लेके 22 तारीख तक ये परीक्षा हो रही है। हम सीधे जुड़ने आए हैं नवीन सर से। सर, कैसा रहा क्वेश्चन? आपने देखा होगा किस टाइप का क्वेश्चन था? छात्रों की मुस्कुराहट ही बता रही थी कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। जो भी छात्र एग्जाम दे के निकल रहे थे बहुत संतुष्ट थे, और ये मैक्सिमम छात्र की संतुष्टि कहीं ना कहीं ये इस बात को इंगित करता है कि क्वेश्चन का लेवल आसान रहा है, इसलिए कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि मैक्सिमम स्कोर अगर मैक्सिमम बच्चे करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ इसका निश्चित रूप से ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो उम्मीद तो था कि मॉडरेट टू टफ रहना चाहिए क्वेश्चन का लेवल, लेकिन यहाँ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया। अगर कॉमन पेपर की बातें की जाए 40 क्वेश्चन की, उसमें अगर करेंट अफेयर्स को अलग कर दिया जाए, चूँकि करेंट अफेयर्स का लेवल मॉडरेट था और सब दिन से रहा है। बाकी आप मैथ देख लीजिए, उसका साइंस देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख लीजिए, ज्योग्राफी देख लीजिए, सभी क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे। बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो 40 क्वेश्चन मैथ का, 40 क्वेश्चन अगर साइंस का हम बात करें 6 to 8 का, तो साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा आसान था बनिस्बत 40 क्वेश्चन मैथ के। मैथ को आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन साइंस को इजी के श्रेणी में रख सकते हैं, नहीं तो उससे थोड़ा सा ऊपर। और लैंग्वेज भी ठीक ठाक था, पास कर होने में छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और यही स्थिति अन्य सब्जेक्ट में भी, जैसे एसएसटी की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वहाँ भी क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन का लेवल था। यानी ये इस बात को इंगित करता है कि जब भी आसान क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछा जाता है, विद्यार्थी का तनाव मैक्सिमम बढ़ता है, क्योंकि सभी छात्र स्कोर उसी लेवल में करते हैं। टफ क्वेश्चन रहता है तो ये रहता है कि जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं उनका निश्चित रूप से रिजल्ट होगा ही। और जब आसान क्वेश्चन पूछा जाता है तो साधारण बच्चे और बहुत टैलेंटेड बच्चे सब स्कोर उसी लेवल तक करते हैं। हालांकि वास्तविकता इसका तब पता चलेगा जब एक दिन के बाद या 24 घंटे के बाद जब छात्र पूरा आंसर को उसको मिलाएंगे, या 2-4 घंटे के बाद तब जाकर के वास्तविकता पता चलेगा कि 120 क्वेश्चन जिससे कि छात्रों का सिलेक्शन होना है 120 मार्क्स पर, उसमें एक्चुअल में कितने गलत कर रहे हैं छात्र क्वेश्चन को, तब जाकर के एक्चुअल स्थिति पता चलेगी। इसलिए करके अभी तक फील गुड में रहे छात्र, लेकिन कुछ देर के बाद एक्चुअल स्थिति पता चलेगी। सर, इसके साथ इस बार बीपीएससी ने पूरा पुख्ता इंतजाम किया था कि पेपर लीक तो नहीं हो, हर जिले में अलग अलग सेट, कलर कोडिंग। क्या लगता है इसका असर देखने को मिला? अगर आप मतलब दूसरे बच्चों से बात की आपने दूसरे जिलों के, तो क्या उनका क्वेश्चन पेपर और पटना जिले का क्वेश्चन पेपर सेम था या फिर अलग अलग था? जैसे अगर बातें की जाए तो हम तो पटना डिस्ट्रिक्ट के लगभग सेंटर पे बच्चों से बात किए, इसके अलावा दरभंगा से बात हुई, सारण जिले के बच्चों से बात हुई। अभी तक हमको जो ज्ञात हुआ है वो सिमिलर क्वेश्चन का ही ज्ञात हुआ है। अभी तक अलग सेट की बातें हमको वास्तविक रूप से पता नहीं चल पाई है। मे भी कि अलग सेट भी दिया गया हो, लेकिन जहाँ तक अभी तक हम देख पाए हैं, अभी तक सेम क्वेश्चन पेपर ही 4 अलग अलग सेट में दिए गए थे। सर, लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि इसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, जहाँ पे ये कहा गया था कि हर जिले में अलग अलग सेट होंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं गड़बड़ नजर आ रहा है। अभी चूंकि इस मामले में 100% एश्योर हम नहीं हैं कि अलग अलग जिले में अलग अलग सेट थे या नहीं थे, और बातें लगातार हो रही थी। आज भी सुबह भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे होंगे 3 तरह के कलर कोड की क्वेश्चन की बातें कही गई थी। तो वैसी परिस्थिति में अगर 4 भाग को, एक क्वेश्चन को 4 भागों में बांटा गया
तो 12 तरह का क्वेश्चन पेपर एक्चुअल में होना चाहिए, जो 3 अलग अलग कंप्लीट सेट में होता। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि बातें लगातार नॉर्मलाइजेशन की जा रही है, बातें नॉर्मलाइजेशन विथ परसेंटाइल की जा रही है, तो ये नॉर्मलाइजेशन तभी सार्थक होगी जब अलग अलग सेट रहेंगे। अगर एक ही सेट को 4 भाग में बांट दिया गया तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये पूरी तरीके से ज्ञात होने के बाद ही इन बातों को कंफर्म किया जा सकता है। सर इसके साथ अब तो कल से परीक्षा है, आज भी परीक्षा थी, कुछ मतलब लास्ट टाइम में कुछ आप सजेशन देना चाहें तो क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ी राहत वाली बात ये रही, यूं कहिए कि जिस तरीके से लगातार सबको अंदेशा था कि टीआरई 3 में जिस तरह क्वेश्चन पेपर आउट हुए थे या प्रेस से ही लीकेज हो गया था, तो ये परिस्थितियां नहीं बन पाई और अभी तक किसी भी इस तरह की बातें सामने किसी भी तरीके से निकल करके नहीं आई है। तो ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है और इसके लिए आयोग की प्रशंसा निश्चित रूप से करनी चाहिए और प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि जो भी बदलाव किया गया वो बदलाव सार्थक दिखा। अब सवाल ये रहा, आपने जो बोला कि जिनका एग्जाम अगले दिन है उनके लिए क्या संदेशा होगा, तो मेरा ये कहना है कि आप यूं नहीं समझिए कि आज का क्वेश्चन अगर इजी रहा आपका या इजी टू मॉडरेट रहा तो कोई जरूरी नहीं है कि कल भी आपको हर सेट में अलग अलग जो क्लासेस का एग्जाम होना है, कल तो 1 to 5 का आपका होना है, उसके बाद 6 to 8 होना, 9 10th होना है, उसके बाद आपका 11 12th होना है। कोई जरूरी नहीं है कि डे बाय डे में आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ये फ्लक्चुएशन पहले भी देखा गया है। तो छात्र अपने लेवल के अनुसार लगातार तैयारी करते रहें, जैसा भी होगा, जो भी परिस्थिति बनेगी सबके लिए बनेगी। अच्छे से आप नींद लें, कल आराम से एग्जाम देने के लिए जाएं और अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। हाँ, इससे छात्रों का मनोबल जरूर बढ़ेगा। आज के प्रश्न पत्र को देख करके आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए छात्रों को लगेगा कि नहीं, हमने जो पढ़ाई किया है हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सीधे तौर पे आज बीपीएससी टीआरई 3 की पहले दिन की परीक्षा थी और काफ़ी अच्छे गए हैं। स्टूडेंट्स का भी कहना है कि इस बार परीक्षा काफ़ी अच्छी गई है, लेकिन सवाल उठ रहा है ये कि अगर बीपीएससी के द्वारा अलग अलग ज़िलों में अलग सेट लगाया गया है, लेकिन जो बातें छन के सामने आ रही है कि सब जगह सिमिलर क्वेश्चन पेपर हैं, खासकर एक ज़िले की बातें सामने आ रही है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।